आज से हम क्लास 9 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये ज्योग्राफी का लेक्चर 1 होगा। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम है इंडिया एंड इट्स साइज एंड इट्स लोकेशन। तो इस चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, छोटा चैप्टर है और मैंने 2025-26 का सिलेबस अपलोड कर दिया है। सीबीएसई ने 2025-26 का सिलेबस जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, तो आप वहां पर जा सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने मैथ के काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड करे हैं, तो आप उनको देख सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले हम अपने इंडिया की लोकेशन के बारे में देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन कौन से नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कौन से पोर्शन को बोलते हैं। देखो, अगर हमको अगर ये पता करना हो तो नदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है और सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, तो हमको 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ये जो देख रहे हो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो 0 डिग्री लैटिट्यूड, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है और साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, ठीक है। मैं केवल यहाँ पर साउथ लिख रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे से तो इंडिया ये यहाँ पर है। और ये जो यहाँ पर है नहीं, यहाँ दिया नहीं गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रही है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो येलो कलर का, ये मैप ऑफ द इंडिया, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया एंटायरली लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो आप समझ गए हो कि इंडिया। अब दूसरी चीज आपको समझने की जरूरत है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो देखो, लेटिट्यूड ये जो होती है, जो लाइन लेटी लेटी होती है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, इनको बोलते हैं हम लेटीट्यूड, लेटी लेटी लाइन, ठीक है। ये है ये लेटीट्यूड। ये जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है। आपको ऐसा नहीं कि अर्थ पर इसको ड्रॉ किया गया है, ये तो बस जोग्राफर ने समझने के लिए हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको समझने के लिए ये ड्रॉ की गई है। तो ये कोई लाइन एक्चुअल में ड्रॉ नहीं की गई है अर्थ पर, कि अर्थ पर इनको खींचा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है। और 0 डिग्री के नीचे जितनी भी लाइन होती है वो हमारी उनके साथ में साउथ लग जाता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे ये 30 डिग्री 30 डिग्री लैटिट्यूड है और साउथ लगा देंगे इसके साथ में। ऐसे यहाँ पर देखो पहले से लगा हुआ है साउथ। 45 डिग्री है तो इसके इसमें साउथ लगा देंगे। अगर मुझको नॉर्थ में जाना है तो इनके साथ में नॉर्थ लगा देंगे, नॉर्थ लगा देंगे, नॉर्थ लगा देंगे। तो ऐसे हम मैपिंग करते हैं। ये हुआ हमारे पास लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देखो। देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये ठीक है, ये 0 डिग्री, आप जो डॉट डॉट करके छोटी छोटी जो छोटी छोटी लाइन देख रहे हो, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अगर आप इधर जाते हो ईस्ट में तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। और अगर आप इधर जाते हो तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जितनी भी लाइनें होती हैं इस 0 डिग्री के ईस्ट में, उनके सबके साथ में ईस्ट लगेगा। जैसे अगर ये मान लो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के साथ में हम क्या लगा देंगे, ईस्ट लगा देंगे। 120 है तो इसके साथ में ईस्ट लगा देंगे, 60 है तो इसके साथ में 120 लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर इसकी बात करें तो इसके उसमें ईस्ट में आता है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो जब भी हम अपनी जो इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन होती है, अगर लॉन्गिट्यूड है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, लॉन्गिट्यूड ऐसी खड़ी खड़ी हुई होंगी तो उसके साथ में ईस्ट लगाएंगे, और लेटी लेटी लाइन जो होती है उसके साथ में हम नॉर्थ लगाएंगे, ठीक है। तो इंडिया के जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो वहां पर वेस्ट या फिर साउथ नहीं लगता है। कभी हम साउथ लगा दो फिर गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन हमको पता होनी चाहिए। तो इंडिया इज द एंटायरली लोकेटेड इन द कौन से हेमिस्फीयर में लोकेट करेगा, दैट इज द नदर्न हेमिस्फीयर में। तो कैसे पता लगा कि कैसे नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। तो ये जो है इंडिया एंटायरली लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब ये जो इंडिया की लोकेशन, कुछ इंडिया के कोऑर्डिनेट कि जिन कोऑर्डिनेट के बीच में इंडिया लोकेट करता है, अभी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट कैसे हैं जिनके बीच में इंडिया लोकेट करता है। तो मैं आपको इस मैप से दिखाना चाहता हूँ। देखो, हाँ ये मैप देखो आप यहाँ पर। तो ये वाला, नीचे आ जाओ सबसे पहले। तो अगर आप ये वाला मैप देख रहे हो, ये यहाँ पर जहाँ मेरा पेन चल रहा है, तो यहाँ से एक लैटिट्यूड लाइन पास हो रही है और वो इंडिया को इस पोर्शन पर टच कर रही है। तो ये जो लाइन ऐसे पास हो रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट, और ऐसे पास हो रही है तो हम लगाएंगे नॉर्थ, ठीक है।
तो 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन यहाँ से पास हो रही है लैटिट्यूड। दूसरी एक लाइन हमारे पास यहाँ से पास हो रही है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है ये। और ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाला जाए, लैटिट्यूड का डिफरेंस निकाला जाए, तो लगभग लगभग ये 30 डिग्री के अबाउट आता है। मतलब यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का आता है। कैसे, आपने 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब आपने 8 डिग्री 4 मिनट को अगर माइनस कर दिया तो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। ठीक है, ये इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है समझना। अब अगर हम बात करें इंडिया के ये लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया का ये हमने जो यहाँ पर बात किया था, ये लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया के लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड, आपको पता लगा कि इंडिया का जो सबसे ऊपर का सदन और जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है और सबसे नीचे का जो पार्ट है, उनको कौन कौन सी लैटिट्यूड टच करके जा रही है। ठीक है, इंडिया इनके बीच में, इन दो लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। अब इंडिया दो लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है, एक तो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे टच कर रही है, और दूसरी ऐसे टच कर रही है। सॉरी, मैंने इधर ज्यादा कर दिया, तो ऐसे टच करके जा रही है। तो ये लाइन जो इंडिया को यहाँ टच कर रही है वो कितने डिग्री की है, 97 डिग्री 25 मिनट। और इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में ईस्ट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो लाइन पास हो रही है, तो ये कौन सी, इसको क्या बोलेंगे, ये होगी लॉन्गिट्यूड। तो ये कौन सी लाइन है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो दो जो लॉन्गिट्यूड है इनके बीच में इंडिया लाई करता है। और अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर आप 68 डिग्री और 7 मिनट को माइनस करोगे, तो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो आप समझ रहे हो, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री का है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब ये समझना इसलिए जरूरी था, क्योंकि हमको, अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो, सॉरी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर 2 घंटे पहले सनराइज करता है। और अगर आप यहाँ रहते हो तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद में आपको सनराइज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर 7 बजे 6 बजे सनराइज करता है, तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद सनराइज करेगा। आप समझ रहे हो, तो 2 घंटे ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक रीजन यही है कि अभी एक और रीजन देखेंगे, क्योंकि इंडिया का जो एक्सटेंट है यहाँ से लेकर, कौन सा एक्सटेंट, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 30 डिग्री का है, इसकी वजह से ये इतना जो है 2 घंटे का डिफरेंस आता है, वो अभी आगे देखेंगे हम। तो ये मैंने आपको बताया। तो इंडिया के बारे में अब आपको पता लग गया होगा, तो ये कोऑर्डिनेट किस टाइप के हैं ये आपको पता होना चाहिए काफी। अब इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, जैसे ये है, देखिए कुछ जो है लैटिट्यूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें से एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। और एक हमारे पास 23.5 डिग्री की, तो 23.5 डिग्री की जो लाइन है, 23.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक और है, वैसे इसकी जरूरत नहीं, वो नीचे आती है यहाँ पर आती है। ठीक है, वो 23.5 डिग्री, तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। तो 3 4 है जो इम्पोर्टेंट है। अब हमको इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिया से जो लाइन पास हो रही है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया से पास हो रही है, इंडिया के 8 स्टेट से पास हो रही है। अभी हम उसका मैप देखेंगे, तो कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो उसका अगर आप उसको उसके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो, तो वो कितने हो जाएगी, 23 डिग्री 30 मिनट। और नॉर्थ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो लाइन है वो कैसे पास हो रही है, अगर आपको ऐसे जा रही है लेटी लेटी, तो लेटी लेटी लाइन होती है उसके साथ में नॉर्थ लगाते हैं, और अगर सीधी लाइन होती है तो उसके साथ में ईस्ट लगाएंगे। ठीक है, अब ईस्ट और नॉर्थ कैसे लगाएंगे ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब इंडिया की अगर हम उसकी बात करें, पूरे एरिया की, तो पूरे जितने भी वर्ल्ड का एरिया है, ठीक है, वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका इंडिया, उसके उसके इंडिया के बाद मतलब इतना एरिया है नहीं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया। और ये जो है, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो सर्फ जितना भी सरफेस एरिया है, उस इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, इस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्यूपाई करता है। अगर परसेंटेज की बात करूँ, तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, इंडिया इंडिया उसका 2.4
परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करता है, जितना भी टोटल जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो इंडिया ऑक्यूपाई द 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और हम इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं 2-3 इसमें लेक्चर बनाएंगे। एक लेक्चर होगा हमारा ये पढ़ने का और दूसरा लेक्चर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब ये पता लगा, अब इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। 7 लार्जेस्ट कंट्री का मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से 7 लार्जेस्ट कंट्री, दिस इज द विद रेस्पेक्ट टू द एरिया। तो इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री विद रेस्पेक्ट टू द एरिया। और अगर पॉपुलेशन के मामले में बात किया जाए तो इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और देखिए सबसे ज्यादा एरिया कौन सी कंट्री के पास है, रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट वन इज द कनाडा, एंड नेक्स्ट वन इज द यूएसए। यूएसए के बाद आता है देन चाइना, चाइना के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इंडिया। तो ये जो आपको नाम है ये पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन भी है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रियां जो इंडिया एरिया के मामले में विद रिस्पेक्ट टू द एरिया लार्जर है। तो फर्स्ट वन इज द रशिया, नेक्स्ट वन इज द कनाडा, एंड देन यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंट्रियों के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है। अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि इंडिया की जो प्राइम मेरिडियन है, वो इंडिया की प्राइम मेरिडियन यहाँ से मिर्जापुर से पास हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, तो वहां से पास हो रही है। अभी ये जब हम 2 घंटे वाला टाइम लैग के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ये सारी चीजें। अब कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, देखो इंडिया की, यहाँ देखो ये जो ना, ये इतना जो पोर्शन है ये पानी से लगा हुआ है, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन पानी भरा हुआ है इतने वाले पोर्शन में, इतने वाले पोर्ट ये मतलब क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कलर एक ही जैसा करा हुआ है। तो ये जो एरिया ये वाला आप देख रहे हो, ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम कोस्टल लाइन, ठीक है, जो केवल कोस्ट कोस्ट से लग रही है, ठीक है, दैट इज द कोस्टल लाइन, ये जो है, ठीक है। और इसमें ये भी मिला दो अंडमान और निकोबार की जो कोस्टल लाइन है, इसको सबको मिला दो, इधर लक्षद्वीप की लगा दो। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, और अगर देखो ये कोस्ट लाइन है, अगर इस कोस्ट लाइन के अंदर ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, लैंड बाउंड्री भी ऐड कर दे हम, ये इंडिया की, ये चारों तरफ जो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म हो रहा है कंट्रियों के साथ में, ये लैंड बाउंड्री वाला, अगर हम इसको ऐड कर दें तो इंडिया की जो टोटल जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा बैठती है। कितनी? 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर की इंडिया की जो है लैंड बाउंड्री है। अब इंडिया किन किन कंट्रियों के साथ में अपना लैंड जो है बॉर्डर शेयर करता है, अगर आप देखो इधर नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये पाकिस्तान आ गया, और छोटा सा पोर्शन यहाँ पर जो है अफगानिस्तान का है। तो इंडिया नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता, मतलब इधर बॉर्डर शेयर करता है। और अगर नॉर्थ के बारे में बात करें कि नॉर्थ के अंदर कौन सा आ गया, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है चाइना, और चाइना का कुछ पोर्शन यहाँ पर भी लगता है, तो चाइना के साथ शेयर करता है। दूसरे नंबर पर ये कंट्री आती है यहाँ पर नेपाल, और फिर ये यहाँ पर छोटा सा देखते हैं सब भूटान। तो नॉर्थ में इंडिया 3 कंट्रियों के साथ में अपना जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट में इधर आ जाता है म्यांमार, और फिर ये आ जाता है हमारे पास में इधर बांग्लादेश। तो ईस्ट में 2 कंट्रियों के साथ में इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और अगर वाटर की बात करें तो देखिए यहाँ पर इधर श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका का मैप इसके अंदर बिल्कुल ही गायब है। तो नेक्स्ट मैप हम देखेंगे इसको। तो ये हमने देखा कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, और जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है। तो ये ऐसे डेटा आपको पता होने चाहिए, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसमें से भी ऐसा नहीं कि मतलब इसी को लेकर बैठे रहो, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बस 1-2 बार पढ़ लो, डेटा याद करो, हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब इंडिया का जो जैसे मैंने ये आपको बता दिया, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 30 डिग्री का है। अब इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर वो जैसे मैंने बताया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग है। अब 2 घंटे का टाइम लैग कैसे है, जैसे यहाँ पर मान लो सूरज निकलता है, लेट से हम बोल देते हैं कि यहाँ पर 5 बजे सूरज निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर गर्मियों की बात करते हैं, तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर गुजरात के अंदर, तो 2 घंटे के बाद का मतलब कितना हो गया, 7 बजे।
तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर गुजरात के अंदर 2 घंटे के बाद सूरज सनराइज करता है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले सनराइज करता है। देखो, इसको अगर आपको समझना है तो पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और इसके लिए मैं आपके लिए एक एनिमेशन प्ले कर रहा हूँ, जरा इसको समझना कि थोड़ा सा छोटा सा एनिमेशन है, समझने की कोशिश करना कि अर्थ कैसे मूव कर रही है। तो आपने देखा कि अर्थ कैसे मूव कर रही है। अर्थ जो है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता मैं बता देता हूँ। अर्थ जो मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है, ये जो है अर्थ का, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अपनी एक्सेस पर करती है ये अर्थ जो है। अब होता क्या है कि अर्थ, अगर देखा जाए, वो एक, मतलब यहाँ देखो, एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर जाती है, 1 घंटे में। समझ रहे हो? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अर्थ एक 15 डिग्री 1 घंटे में मूव करती है। और ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, और ये इंडिया का गुजरात है। तो इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंट है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री का क्या मतलब हो गया, 30 डिग्री का मतलब हो गया 2 घंटे का डिफरेंस। तो इसलिए अर्थ के मूवमेंट की वजह से अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसकी वजह से अर्थ पर ये जो मतलब यहाँ पर इंडिया के अंदर 2 घंटे का आपको टाइम लैग देखने के लिए मिलता है, कि यहाँ पर सनराइज पहले हो जाएगा और गुजरात के अंदर सनराइज बाद में होता है। जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो उसमें और कुछ नहीं है, यही है। और तो इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। और चलो ठीक है। हम्म, अब ये हमने देख लिया, ये वाला पॉइंट देख लिया, और ये अभी हमने देखा कि जो अर्थ है। अब ये एक और पॉइंट बचा हुआ था। हाँ, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है लास्ट वाला पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ वो कोई नया नहीं है। अगर आप देखा जाए, इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ में बहुत पुराना है। मतलब इंडिया एंशियंट टाइम से ही, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो तब से ही वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करता रहा है। ठीक है, वाले से उसने जो लैंड रूट हो उसके थ्रू किया है। तो जो लैंड रूट होते हैं वो इज द ओल्डर देन द ओशन रूट। तो क्योंकि देखो, ओशन में कब जाओगे आप? ओशन में तो तभी जाओगे ना जब आपको जो ओशन के अंदर जो भी जो जैसे सिर्फ कि आपको नॉलेज हो कैसे बनाया जाता है उसको, तभी जाओगे। अब तो उस टाइम पे तो आए नहीं थे, तो इसलिए जो जितने भी ट्रेड होते थे हम लैंड के थ्रू करते थे। तो उसकी वजह से हम मतलब एक रीजन ये एक ये जो मैंने बताया आपको कि इंडिया का जो लैंड रूट इज द ओल्डर देन द ओशन रूट। तो ये अब देखो, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का जो पार्ट है वो टेपरिंग पार्ट है, ये वाला। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये वाला। तो आप अगर ऐसे देखो तो ऐसे घुसा हुआ है ये अंदर इंडियन ओशियन में, ये। तो इसकी वजह से ये वाला जो कोस्ट है, वेस्ट वाला कोस्ट, तो वेस्ट वाला कोस्ट इंडिया को कनेक्टिंग देता है इधर अफ्रीका से। और ये वाला जो कोस्ट है ये साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी देता है। तो मतलब ये जो है लाइन, जो एक शिपिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे यहाँ पर मलक्का स्टेट है यहाँ पर, तो वो पूरा बहुत बिजी है। तो वो ऐसा आते हैं अपने यहाँ पर अपना सामान उतारेंगे, या फिर ऐसे चले जाएंगे तो इंडिया के अंदर फ्यूलिंग कराते हैं, या फिर यहाँ पर जब भी आते हैं, यहाँ पर इंडिया का एक अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर फ्यूलिंग कराएंगे और जब जाएंगे वो। ठीक है, तो जब जाकर वो इधर जाते हैं, या इधर से कोई शिपिंग आ रहा है तो वो भी इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर रुकेगा, यहाँ पर अपना जो है जो भी उनका पानी का जहाज होता है उसको यहाँ पर उसको अनलोड करेगा और फिर वापसी चला जाएगा। और यहाँ से जो है माल दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। तो इंडिया का जो कनेक्शन है इस टेपरिंग पार्ट की वजह से, ये जो टेपर पार्ट है इंडिया का अंदर इंडियन ओशियन के अंदर घुसा हुआ है, इसकी वजह से इंडिया की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इंडिया का जो कांटेक्ट है पूरे वर्ल्ड के साथ में रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया की, ये मैंने बाउंड्री के बारे में बता दिया आपको कि इंडिया किन किन देशों के साथ में अपनी। हाँ, एक और चीज़ बची हुई है कि इंडिया का जो अगर आप मैरी टाइम और नेवर्स देखो तो पाकिस्तान, ये एक तो ये आ गया यहाँ पर श्रीलंका, दूसरा आ गया मालदीव। तो मालदीव, अगर ये देखो, ये इंडिया का एक लक्षद्वीप आइलैंड है, कौन से ओशन में, अरेबियन सी में। और अंडमान एंड निकोबार कौन से, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इससे थोड़ा सा साउथ के अंदर ही, साउथ में अगर जाओगे आप तो साउथ में मिलेगा आपको ये छोटा सा एक देश, दैट इज द मालदीव। तो जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं आज।
अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक दूसरा देश आ गया श्रीलंका। तो इसके मैग्नीफाई करके मैं आपको जरा एक वो दिखाता हूँ श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो अगर आप इसको देख रहे हो ये वाला यहाँ पर, यहाँ देखो अच्छे से। तो ये जो यहाँ तक इंडिया का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये श्रीलंका का है। और यहाँ पर जो है जिसको बोलते हैं हम एडम ब्रिज, राम सेतु, यही है वो राम सेतु ब्रिज, ठीक है। तो इंडिया को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर फेरी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उसके बीच में श्रीलंका के बीच में यहाँ पर फेरी भी चलाई जाती है। तो जिससे यहाँ पर चीज़ों को स्मूथली, क्योंकि इंडिया और ये जो लोग आस पास के देश है इनका बहुत ही पुराना संबंध रहा है, तो कांटेक्ट तोड़ नहीं सकते। तो अब यहाँ पर जो है पाक स्टेट है और दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के ये छोटी सी पतली सी वाटर बॉडी होती हैं जो श्रीलंका और तमिलनाडु, मतलब जो इंडिया का पार्ट है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो यही इंडिया के नेबर थे, और तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर इतना कुछ नहीं है। फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि इंडिया का कॉन्टेक्ट वर्ल्ड के साथ में रहा है। आप देख सकते हो कितना ये जितने भी यहाँ रूट्स हैं सारे के सारे, जैसा आप चाहे ये वाला रूट ले लो, ठीक है, ये रूट लो आप। ये कौन सा है, ये रेड सी है। तो रेड सी से यहाँ पर स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल कब ओपन की गई थी, 1869 के अंदर ओपन किया गया था। स्विस कैनाल ओपन होने की वजह से 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई थी, वरना तो आपको अपना जो सामान था वो बहुत घूम कर जाना पड़ता था। जैसे देखिए, अगर इंडिया को कोई सामान ले जाना है या इंडिया को सामान मंगवाना है तो पहले ऐसे घूम कर जाते थे, आप समझ रहे हो ना। अगर मान लो टमाटर भेजने हो तो हम यूरोप के अंदर टमाटर जाते जाते सड़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा टमाटर थे या कुछ और थे। गोभी भेजनी हो तो अब क्या है न, जब से ये स्वीज, यहाँ पर स्वीज कैनाल है यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ तक तो पानी की वाटर बॉडी है ही थी यहाँ पर, और थोड़ी सी नहर बना दी खोद कर। तो उसको जो नहर बनाई खोद को, ये यहाँ पर जो है स्वीज कैनाल है, तो उसी को कैनाल बोला गया है, उसका नाम स्वीज है। तो इसकी वजह से जो है इतना घूम को जो जाते थे, 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम होगी। तब अब क्या होता है, इंडिया को कोई भी सामान बेचना होता है तो अपने यूरोप को यहाँ भेज देता है, तुरंत चला जाता है। और यूरोप को कुछ सामान भेजना होता है इंडिया में तो ऐसा आ जाता है। तो इंडिया के लिए ये जो रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट रहा है इंडिया के लिए एंशियंट टाइम से। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये दे रखा है। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बड़ा सा एक सिंपल सा चैप्टर है। मैंने आपको कोशिश की ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू समझाने की। और भी ऐसा इसके अंदर कुछ ऐसा बचता नहीं है। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं, जैसे कि इन ये जो एंशियंट हमारे रूट रहे हैं, लैंड रूट रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। किस टाइप का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इंडिया के आइडियाज बाहर जाते थे, बाहर के आइडियाज इंडिया के अंदर आते, एक तो सबसे बड़ा रोल ये रहा है, ठीक है। और दूसरा, इन रूट्स की वजह से जो इंडिया का मैथमेटिक्स सिस्टम था वो पूरे वर्ल्ड में गया है। जैसे कि डेसिमल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, इंडियन जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। और इंडिया के अंदर जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसके अंदर इन्फ्लुएंस मिलता है आपको मुस्लिम वर्ल्ड का या यूरोपियन कंट्री का, ठीक है। ग्रीक स्कल्पचर आपको मिलेंगे, वेस्टर्न एशियन कंट्री का जो वेस्ट एशियन कंट्री है जिसको अरब वर्ल्ड बोला जाता है, उसके बहुत सारे, आप जामा मस्जिद में चले जाओ वहाँ पर बहुत सारे आपको जो है आर्किटेक्चर मिलेंगे देखने के लिए। तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही रहा है। और इंडिया ने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। इंडिया के आइडियाज़ इन लैंड्स, चाहे उपनिषद हो, रामायण हो, इनके जो आइडियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। तो इंडिया ने भी डोमिनेट किया है। जैसा आज जो है अमेरिका डोमिनेट करता था, उस टाइम पर इंडिया डोमिनेट करता था। इंडिया उस टाइम का बोला जाता है सुपर पावर था, और स्पेशली ये जो रीजन था ये बहुत ही अपने आप में अमीर रीजन था। तो ये हमारा जो लेक्चर था इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैं ये अपने जो पीपीटी होते हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर इसको अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो देखेंगे। और मैं एक और कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर और लाऊं जिसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। देखो ये क्या है कि जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे ही, क्योंकि दो टाइप के जो है स्कूल होते हैं। एक तो सरकारी स्कूल होते हैं, तो सरकारी स्कूल में भी एनसीईआरटी होती है, प्राइवेट स्कूल में भी एनसीईआरटी होती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि बाहर से भी क्वेश्चन देते हैं, वो बुक के अंदर से क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे या कुछ अपनी साइड से क्वेश्चन लिखवाते हैं वो भी देते हैं। और एनसीईआरटी वाले जो होते हैं मोस्टली वो ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो टीचर होते हैं वो पेपर इसको और जो की भी किताब में लिखा है उसी से बनाते हैं। तो हम फिर भी देख लेंगे, थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा काम को करने हो तो कर लेना। एनसीईआरटी के तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे कवर करेंगे ही, और कुछ थोड़े जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे उनको हम देखेंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।